Welcome viewers, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the Unit 6 Life Processes from the 10th class, and today our topic is conditions necessary for photosynthesis or autotrophic nutrition. In the last video we discussed about the photosynthesis, how the photosynthesis process takes place and what are the steps during the photosynthesis process. So according to the last video, the necessary condition for photosynthesis are presence of sunlight, presence of chlorophyll pigment, presence of carbon dioxide and water. And these conditions are necessary for the photosynthesis are proved with the help of certain experiments that shows that these are the necessary conditions or requirement for the photosynthesis. ये एक्सपेरिमेंट जो हम करेंगे, जो हमें नेसेसरी कंडीशंस के बारे में बताएंगे, ये भी प्रूव करेंगे कि जो लीव्स हैं वो फाइनली किसको बनाती हैं, स्टार्च को, एज अ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसका मतलब क्या है, जो एक्सपेरिमेंट होंगे फोटोसिंथेसिस पे वो डिपेंड करेंगे इस फैक्ट पर कि ग्रीन लीव्स जो होंगी वो किस चीज को प्रिपेयर करेंगी, स्टार्च को एज अ फूड. और अगर कहीं पर भी प्रेजेंस होती है किसकी, स्टार्च की, तो हम उसको किस तरह से डिटेक्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द आयोडीन टेस्ट. स्टार्च गिव द ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन. तो जैसा भी मैंने कहा कि जो स्टार्च है वो कहां पर बनता है, लीव्स के अंदर. तो इट मीन्स अगर आप लीव्स को हल्का सा क्रश करके उसके ऊपर क्या डालोगे, आयोडीन सॉल्यूशन को डालोगे, तो वहां पर कैसी कलरेशन आएगी, ब्लू ब्लैक कलरेशन. लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अगर हम नॉर्मल किसी भी प्लांट की लीव को लेकर चलते हैं, ग्रीन लीव को, तो उसके अंदर किसकी प्रेजेंस पहले से ही है, स्टार्च की. लेकिन जब हम उसको फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करेंगे तो पहले हम उसको क्या करेंगे, डी स्टार्च. डी स्टार्च का मतलब क्या है, डी मीन्स रिमूवल, मीन्स उसमें से हम स्टार्च को पहले ही रिमूव कर देंगे. अब डी स्टार्च हम किस तरीके से करेंगे, किसी भी पोटेड प्लांट को लेंगे. पोटेड प्लांट का मतलब क्या है, द प्लांट विच इज ग्रो इन द पोट. तो जो जनरली हम घरों में डेकोरेटिव प्लांट्स की फॉर्म में छोटे छोटे प्लांट्स लगा देते हैं पोट के अंदर, उनका नाम क्या होगा, पोटेड प्लांट. तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या लेंगे, कोई भी एक पोटेड प्लांट लेंगे और उसको कंप्लीटली डार्क प्लेस में या डार्क रूम में रख देंगे, कम से कम कितने दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए. क्योंकि जो आपके ग्रीन लीव्स होंगे उनमें क्या होगा, ऑलरेडी स्टार्च प्रेजेंट होगा, और वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर उस स्टार्च को कितने दिन में यूज कर लेता है, 3 दिन में. इसीलिए मैंने क्या कहा कि डी स्टार्च के लिए हमें कहां पर रखना पड़ेगा पोटेड प्लांट को, डार्क प्लेस में या डार्क रूम के अंदर, और कम से कम कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए. क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो यूज कर लेते हैं अपने सारे स्टार्च को स्टोर्ड फॉर्म में जो होता है इनसाइड द लीव्स इन अबाउट 3 days. इट मीन्स हमें वहां पर टाइम पीरियड कितने दिन का रखना है, 3 days का, ताकि वो क्या हो जाए, कंप्लीटली डी स्टार्च हो जाए. नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट कंडीशन, दैट इज द एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. तो फर्स्ट हमें क्या लेना बेटा, एक पोटेड प्लांट लेना है और उस पोटेड प्लांट को क्या करना है, डी स्टार्च. डी स्टार्च करने के लिए क्या करना है आपने, उसको 3 दिन तक कहां पर रख देना है, एक डार्क प्लेस में, यानी कि डार्क रूम के अंदर, ताकि जो उसकी लीव्स के अंदर जितना भी स्टार्च बना है वो क्या हो जाए, यूज्ड अप हो जाए ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ प्लांट. तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी स्टार्च फॉर्म में. तो अब इस पोटेड प्लांट को जो क्या हो चुका है, डी स्टार्च हो चुका है, उसमें आपने क्या करना है, उसकी लीफ पे इस तरह से मिड में क्या कर देना है, एक एल्यूमिनियम फॉइल को बांध देना है, या फिर एल्यूमिनियम फॉइल की एक छोटी सी स्ट्रिप लेकर यहां पर इसको बांध दोगे अच्छे तरीके से टाइटली विद द हेल्प ऑफ पेपर क्लिप, या फिर आप उसको रबर बैंड से टाइटली यहां पर चिपका दोगे. हो सकता है कि आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल ना हो तो आप ब्लैक पेपर को भी यूज कर सकते हो. तो फर्स्ट स्टेप हमने डी स्टार्च किया, सेकेंडली हमने उसको निकाला और उसकी लीफ पे किसको बांध दिया, एल्यूमिनियम की एक स्ट्रिप को या फिर ब्लैक पेपर को. अब आपने क्या करना है, इस पोटेड प्लांट को कम से कम 3 से 4 दिन तक कहां पर रख देना है, सनलाइट में. अब ये जो आपके पास पार्ट है जिसको हमने एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करवाया, ये पार्ट कवर्ड है, यानी कि दैट इज नॉट एक्सपोज डायरेक्टली टू द सनलाइट. लेकिन जिस पार्ट को हमने कवर नहीं करवाया, ये वाले दोनों पार्ट, ये कौन से पार्ट हैं, विच आर एक्सपोज्ड टू द सनलाइट.
तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है एक्सपेरिमेंट का कि डी स्टार्च्ड पोटेड प्लांट को, जिसकी हमने एक लीव को पार्शियली कवर किया है किससे, एल्यूमिनियम फॉइल से, कैप्ट किया इन एचम्यू मीन्स द सनलाइट में फॉर 3 to 4 days। सेकेंडली अब हमें क्या करना है कि जो ये लीफ है इसको हमने यहाँ से प्लग कर लेना है, तोड़ लेना है और इसके ऊपर से इस एल्यूमिनियम फॉइल को भी निकाल देना है और इस लीफ को हमने उबलते पानी में मीन्स बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल देना है कुछ मिनट्स के लिए। फिर हम क्या करेंगे, ऐसा हमने क्यों किया कि इसको बॉइलिंग वाटर में डाला, क्योंकि जो सेल होंगी वो क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन लीव्स की वो टूट जाएगी। दिस विल ब्रेक डाउन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द लीव सेल। जब आप क्या करोगे, इस लीव की एल्यूमिनियम फॉइल को उतार कर इसको बॉइलिंग वाटर के अंदर डालोगे, जिससे क्या होगा, लीफ जो होगी वो ज़्यादा परमिएबल हो जाएगी किस चीज़ के लिए, आयोडीन सॉल्यूशन के लिए, और हम आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च को। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम किसकी फॉर्म में रहेगी, क्लोरोफिल की फॉर्म में, क्योंकि अगर क्लोरोफिल लीव के अंदर प्रेजेंट रहेगा तो वो टेस्ट में कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस जरूर देगा जब हम किसके लिए टेस्ट परफॉर्म करेंगे, फॉर द डिटेक्शन ऑफ द स्टार्च, क्योंकि क्लोरोफिल का कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर। तो अब हमारे सामने जो क्लोरोफिल वाली प्रॉब्लम है, हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोरोफिल को भी इस प्लग्ड लीव के अंदर जो हमने अभी तोड़ी थी उसमें से निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, उस प्लग्ड लीव को हम क्या करेंगे, अल्कोहल के अंदर डालकर बॉईल करेंगे। अब उसको करने का तरीका क्या होगा कि इस तरह से हम एक बीकर लेंगे, बीकर में थोड़ा सा क्या डालेंगे, अल्कोहल, और उसके अंदर आप किसको डिप कर दोगे, लीफ को। अब इसको हम दूसरे बीकर के अंदर रखेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, ऑलरेडी वाटर होगा, और फिर हम इसको क्या करना स्टार्ट करेंगे, ब्यूनसन्स बर्नर पर गर्म करना स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम अल्कोहल को गर्म करते हैं तो ये काफी इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है, इट कैचेस द फायर एंड कॉजेज एनी टाइप ऑफ द एक्सीडेंट। तो इसीलिए डायरेक्टली अल्कोहल कंटेनिंग बीकर को हम गर्म नहीं करेंगे। पहले आप लीव को अल्कोहल कंटेनिंग बीकर में रखोगे, बीकर को किसी दूसरे बीकर में रखोगे जिसके अंदर क्या होगा, पानी, और फिर उसको इनडायरेक्टली क्या करोगे, गर्म करोगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा इस लीफ के अंदर वो क्या हो जाएगा, रिमूव। हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इसको गर्म करते रहेंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो लीफ है वो कैसी होनी स्टार्ट हो जाएगी, डीकलराइज्ड। लीफ का कलर तो पेल हो जाएगा, लेकिन जो अल्कोहल हमारे पास होगा वो हल्का हल्का सा कैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर में। और जब बिल्कुल जो लीफ है वो ऑलमोस्ट कलरलेस या पेल हो जाएगी तो इट मीन्स ऑल द क्लोरोफिल इज रिमूव्ड फ्रॉम द लीफ। दीज आर द 2 स्टेप्स। फर्स्ट हमने ये किया और सेकंड हमारे पास ये आ गया कि क्लोरोफिल को हमने क्या किया, रिमूव किया। अब क्या होगा, जो हमारे पास ये डीकलराइज्ड लीफ आ जाएगी, इस डीकलराइज्ड लीफ को हमें कहाँ पर रख देना है, एक पैट्री डिश के अंदर, जिसमें क्या होगा, बॉइलिंग वाटर। इसका मतलब अगर इसमें कोई भी क्लोरोफिल का पिगमेंट या क्लोरोफिल का सब्सटेंस इस लीफ के सरफेस पर स्टिकिंग होगा, मीन्स चिपका हुआ होगा, तो गर्म पानी इसको धो देगा। दूसरा क्या होगा कि जो अल्कोहल इसके सरफेस पर है वो भी क्या हो जाएगा, रिमूव। तो थर्ड स्टेप आपने क्या करना है कि यहाँ से इस लीफ को निकालना है जो डीकलराइज्ड हो चुकी है, और उसको कहाँ पर रखना है, बॉइलिंग वाटर में, ताकि वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए और उसके सरफेस पर अगर कोई क्लोरोफिल चिपका हुआ है तो वो भी क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि जो यहाँ पर ये डीकलराइज्ड लीव थी, वॉश करने के बाद इसको हमने एक दूसरी पैट्री डिश के अंदर रखना है, और इसके ऊपर किस चीज को डालना है, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर वी ऐड ड्रॉप बाय ड्रॉप द आयोडीन सॉल्यूशन। और हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जहां पर हमारे पास एल्यूमिनियम स्ट्रिप लगी हुई थी उसको छोड़कर बाकी जो हिस्से होंगे इस लीफ के वो कैसे हो जाएंगे, ब्लूइश ब्लैक। और ये आपको क्या इंडिकेट करेगा कि जो हिस्सा आयोडीन सॉल्यूशन से ब्लूइश ब्लैक हो गया वहां पर किस चीज की इंडिकेशन है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। लेकिन जहां पर आपने एल्यूमिनियम फॉइल से कवर किया था वहां पर ब्लू ब्लैक नहीं होता, वो आपको क्या इंडिकेट करेगा कि इस पार्ट के अंदर कोई भी स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं है। और हम क्या कह सकते हैं कि ये जो मिडल वाला पार्ट है जिसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, वहां पर क्या नहीं है, स्टार्च नहीं है। या हम ये भी कह सकते हैं कि सनलाइट वहां तक पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि हमने इस हिस्से को किससे कवर करवा दिया था, एल्यूमिनियम फॉइल से। तो मिडल पार्ट ऑफ द लीफ
डू नॉट एक्सपोज टू द सनलाइट एंड देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्च, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस वाले पोर्शन में फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं, और नो फोटोसिंथेसिस, नो फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्च. इट मीन्स सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. अगर हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को देखते हुए कंक्लूजन्स निकाले तो हम दो कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं. फर्स्ट, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड सेकंड, लीव्स मेक स्टार्च एज अ फूड बाय फोटोसिंथेसिस. स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही. फर्स्ट हमारा हो गया जिसमें हम क्या शो कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट टू शो द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम क्या शो करेंगे कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.